यहाँ की हवा ही अलग है। हर अनजान चेहरे में एक जानी पहचानी सी उम्मीद दिखेगी। मुंबई, ये बयान नहीं की जा सकती। हर किस्म के लोग दिखेंगे इस भीड़ में, लेकिन इन सब के बीच उन लोगों की दुनिया बसती है जिन्हें यहाँ की पहचान माना जाता है, मिडिल क्लास। इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ट्रेन के पीछे भागते, कभी ट्रैफिक में अटके, तो कभी बस मुंबई की रफ्तार से कदम मिलाते दिखेंगे। इन्हें रुकना नहीं आता। समय पैसा है यहाँ। अब ऐसी मेहनत भरी ज़िंदगी में ये बड़े बड़े होटलों में जाके सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो अपनी आमदनी से छुटकारा नहीं पा सकते, तो सब अपने तरीके ढूंढ लेते हैं। मुंबई में किसी भी जगह पर देख लो, ऐसे कई से होटल दिखेंगे जो इन्हीं के लिए बने हैं और इन्हीं से चलते भी हैं। इस शहर की कश्मकश और इस मशरूफ़ होटल के बीच साहब, कस्टमर, सबकी मर्जी सराखों पे लिए अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। ये वेटर, रोज़ वही काम, वही कपड़े, वही एक मकसद और वही जगह। कुछ खास नहीं बदलता यहाँ। बदलते हैं तो सिर्फ चेहरे। सुबह अक्सर सूट बूट पहने ऑफिस के लिए निकले हुए लोग दिखाई देते हैं। यहाँ भी इनका काम नहीं छोड़ता इन्हें। एक एक मिनट की देरी पहाड़ बन जाती है इनके लिए। अपने भागते हुए समय के सामने तो इन्हें खाने के बाद सौंफ लेना तक गवारा ही नहीं लगता। टिप रखना तो दूर की बात है। यहाँ आए मुझे अगले महीने पूरे 2 साल हो जाएंगे। सुना था मुंबई में कोई ना कोई हमदर्द मिल ही जाता है। सोचा नहीं था इस भीड़ के बीच अपने आप को इतना अकेला पाऊंगा। कभी कभी इन्हें देख के मुझे भी अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। इनकी उम्र भी करीब करीब मेरी जितनी होगी, लेकिन मैं यहाँ आके महीने भर काम करके पैसे जोड़ जोड़ के घर भेज रहा हूँ और ये अपने घर के पैसे यहाँ आके खर्च कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो जिंदगी इन्हें जीने मिल रही है वो मुझे भी जीने का पूरा हक है। क्या पता सारी मजबूरियों को मेरी किस्मत में क्यों लिखा है। इंसानों के शरीर वाला मशीन बन चुका हूं मैं। ना मेरा कोई नाम है, ना कोई पहचान। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ मौजूद होकर भी यहाँ नहीं हूँ। जैसे जैसे ये टिप ही वो जरिया है जिससे मुझे मेरी मौजूदगी का एहसास होता है। रात को ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। सारे दिन की भाग दौड़ से थका रहा मैं भी घड़ी के 12 बजने के इंतज़ार में होता हूँ। मेरा ये थका शरीर कुछ आराम के बाद वापस सब सहने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये सब देख के जो मेरे अंदर बीतती है उस चोट की दवा आराम नहीं दे पाती। मेरी अकेली ज़िंदगी अंदर से और अधूरी लगने लगती है। मुझे तो इस बात का इल्म तक नहीं कि फिर कब अपनी माँ को देख पाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे कुछ छिन रहा है मुझसे, जो मेरा है लेकिन जिस पे मेरा जोर नहीं है। यकीन ही नहीं होता 2 साल बीत गए। मन तो करता है सब छोड़ के वापस घर चला जाऊं, लेकिन ये हालातों से हार के मैं खुदगर्ज भी तो नहीं बन सकता। पर चाहे ये लोग मुझे कितना भी अनदेखा कर लें, ऊपर वाला मेरी अभी भी खबर रख रहा है। इसलिए मुझे वो रोज़ ऐसे इंसानियत के पल दे जाता है जिससे मेरी ज़िंदगी मुझे कम फिजूल लगने लगती है। बस यही वो पल में से होते हैं मेरे दिन के, जो मुझे इन 4 दीवारों में बंद होने पर भी मेरी ज़िंदगी के आगे बढ़ने का एहसास दिलाते हैं। जो मेरी घुटती ज़िंदगी को वो चंद चैन की सांसें दे जाते हैं जिससे मुझे मेरे होने का विश्वास होता है, जिससे मैं फिर से एक नए दिन के लिए, एक नई उम्मीद को लिए तैयार हो जाता हूँ, जिससे मैं अपने आप को भी इस शहर का एक हिस्सा समझ सकता हूँ। सच में मुंबई, ये बयान नहीं की जा सकती।